बिस्मिल ड्रामे में चलो अब जाकर ही सही रेहाम को ये समझ आया या फिर याद आया कि ये घर, बिजनेस, हर चीज तौकीर की दी हुई है, इसलिए ना तो उसको तौकीर को बेइज्जत करने की जरूरत थी और ना ही मालिक बनकर उसे सजा सुनाने की। वो लोग खुद ही उसके रहमो करम पर हैं और अब तक उसने जितना उन पर पैसा लगाया या उनकी केयर की उसके लिहाज में ही वो लोग चुप कर जाते। लेकिन नहीं, अब तौकीर को उन लोगों ने ये कहने पर मजबूर भी कर दिया है कि तुम लोग इस घर से जा सकते हो अगर तुम लोगों को मेरे फैसले की इज्जत करना नहीं आता। और रेहाम को जब ये बात पता लगती है तब वो अपने बेटे से यही कह रही होती है कि घर ही उसका है तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, यहाँ चलनी भी उसी की है। वो अब जाके अपने बेटे से बात कर रही है। अगर पहले वो ये बात खुद ही समझ जाती और चुप रहती तो घर में काफी सुकून होता। और अगर वो ये भी समझती है कि मासूमा ने धोखे से तौकीर से शादी की और उसे सिर्फ दौलत से मतलब है, तो वो वेट एंड वॉच वाला काम भी कर सकती थी। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तौकीर के सामने असलियत भी वक्त लाएगा। लेकिन इन माँ बेटे ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ा मार दिया। अभी जो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो लोग घर छोड़कर जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरीके से तो वो मासूमा को और ज्यादा आजादी दे देंगे और तौकीर भी फिर मासूमा को घर ले आएगा, सब कुछ मासूमा का हो जाएगा। इसलिए रेहाम इस चीज पर नजरसानी करेगी और वो लोग वापस से घर चले जाएंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ मासूमा की माँ को तो धड़का ही लगा रहता है कि मासूमा अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से अपना घर ही ना बर्बाद कर ले। ऐन मुमकिन है कि उसकी माँ का खदशा सच हो जाए, क्योंकि मासूमा बेवकूफियों पे बेवकूफियां करती जा रही है। वो जानती है कि वो खुद भी और तौकीर भी किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन वो उसे ब्रेक नहीं देती, बस उसको नखरे दिखाती रहती है। उसे इस चीज का गरूर है कि वो तौकीर की जवान बीवी है। ये भी ज्यादा देर नहीं चलना, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि पहली बीवी की वफादारियां जवान बीवी की खूबसूरती पर भारी पड़ जाती हैं।